हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और अप्लाइड मैथ सेकंड के यूनिट नंबर सेकंड समाकलन 2 में चैप्टर नंबर 7 समाकलन के अनुप्रयोग का ये नेक्स्ट वीडियो है। और वक्रों का क्षेत्रफल जैसे कि टॉपिक चल रहा है, इसके 2 पार्ट हम आपको दे चुके हैं पहले। अब ये पार्ट 3 लास्ट है आज। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 वक्रों के बीच के क्षेत्रफल को निकालने का तरीका सीखेंगे। उसके ऊपर एक सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से किया जाना चाहिए, और उसके बाद जो है कुछ डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे जो कि आपकी एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बिना सॉल्व किए जो है पेपर में अगर उस तरह का क्वेश्चन आ जाए या वही क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट उसको जो है वो आंसर उसका टिक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारे पास 2 कर्व दिए हैं। एक है y = fx। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये ओरिजिन हो गया, x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। सपोज़ करिए ये हमारे पास y = fx, ये ग्राफ हो गया। और एक हमारे पास इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन y = gx। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, x और y के ही फंक्शन है। x की वैल्यू किसी और मैनर में बदलती है तो y मिलता है, और x की वैल्यू किसी और मैनर में बदलती है तो हमें y मिलता है। दूसरा वाला ग्राफ सपोज़ मान लिया इस तरह से है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ये वाला y = जो है वो आपका gx, ये आपके पास ग्राफ है। अब बात आती है कि हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन में ये है 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये इनके बीच में कितना एरिया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं निकाली जाएगी। आप अगर 1 मिनट इस पे ध्यान दें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि अगर कोई कर्व दिया है आपको और उसके नीचे x एक्सिस तक का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पूरा ये एरिया निकल आएगा। बस आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो मान लिया सपोज़ करिए इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सपोज़ यहाँ पर उसका x कोऑर्डिनेट जो है a है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर मान लिया सपोज़ करिए b कॉमा और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये आपका x = a और ये x = b आ गया। तो अब अगर मान लिया सपोज़ करिए मैं y = fx को, इस वाले ग्राफ को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, सपोज़ करिए आप यहाँ पर अगर मैं y = fx, अगर मैं एरिया इसका निकालूं a1 और उसको रिप्रेजेंट करूं किससे, देखिए यहाँ पे कितना y = fx ये कर्व है, तो इससे नीचे का क्षेत्रफल ये वाला सारा, ये जो है आपका रिप्रेजेंट होगा जा कर के a to b यहाँ से यहाँ तक, और y fx dx, इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारा a1 एरिया आ जाएगा। और a1 का मतलब वो होगा कितना, इस पॉइंट को अगर हम a नाम दें, इस पॉइंट को अगर हम नाम b दें, इस पॉइंट को अगर हम c और d नाम दे दें, इन पॉइंट्स को हम e और f नाम दे दें, तो देखिए ये एरिया होगा जा कर के a से e जाता हुआ b और फिर d c a, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं एरिया ए ई बी, उसके बाद डी सी और फिर ए। ये मतलब नीचे का एरिया, ये इतना सारा जो है ये इससे रिप्रेजेंट होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लें। अगर हम दूसरे कर्व की बात करें, फॉर y = gx की बात करें, और वहाँ पे देखें अगर हम उसकी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर लें a to b gx dx, तो इससे हमें जो है वो gx कर्व, जो ये वाला कर्व है, इसके नीचे का एरिया पता लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के एरिया a से ऊपर जाइए FB, AFB फिर DCA, ये नीचे आ गए। तो हमारे पास 2 एरिया आ गए हैं। A1 ये आ गया पूरा, जो इस कर्व के नीचे का एरिया है, और जो ये यहाँ पे A2 है वो आपका ऊपर वाले कर्व के नीचे का एरिया है। दोनों ही एरिया आपके अप टू x एक्सिस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब सोचिए अगर मुझे ये बीच वाला एरिया चाहिए, तो अगर मैं बड़े वाले एरिया में से, जो ऊपर से जा रहा है एरिया, इसमें से ये नीचे वाला अगर एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास केवल ये एरिया बचेगा। तो अगर 2 वक्रों के बीच के क्षेत्रफल को निकालना है, अतः 2 वक्रों के बीच, वक्र वह है के बीच का क्षेत्रफल अगर हम मुझे चाहिए, यानी कि मुझे एरिया ए, देखिए AFBEA, ठीक है ना,
एरिया AFBEA चाहिए, तो वो इज इक्वल टू होगा इस ऊंचे वाले एरिया में से इस नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये ऊंचा वाला एरिया देखिए A2 है यहाँ पे, और नीचे वाला एरिया जो है वो A1 है। आप चाहे इनकी वैल्यूज़ पहले लिख दें, चाहे एरिया AFBDCA माइनस एरिया AEBDCA, बस लिखने की वाली बात है, बाकी समझ में आ जाए तो वो तो आराम से लिखा जा सकता है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल A to B GX DX माइनस इंटीग्रल A to B FX DX। या फिर देखिए इंटीग्रल सेम है तो एक साथ लिख लीजिए इंटीग्रल A to B और यहाँ से आपका GX माइनस FX DX। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। देखिए याद करने से बेटर है आप इसको ध्यान में रखें कि जो ग्राफ आपका ऊपर है, जैसे मान लीजिए सपोज़ ये ग्राफ ऊपर है, उसमें से जो ग्राफ नीचे ट्रेस हो रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और रह जाती है बात कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगेंगे, दोनों कहाँ पर काट रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर देना चाहिए। मतलब y की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए, x में एक्सप्रेशन बचेगा, x की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है, और x की वैल्यू फिर किसी में पुट करेंगे तो y की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। और दो वैल्यूज़, ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताई भी है कि अक्षों पे इंटरसेक्शन पॉइंट या आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालने हैं तो उन इक्वेशंस को आपस में ही सॉल्व कर देते हैं। अक्षों पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हो तो फिर x की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया 2 बार, और मैं इसे डायरेक्ट ही बताऊंगा, देखिए सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो फिर करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप बुक में देख सकते हैं, एग्जांपल्स में सॉल्व है। तो एक वक्र है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सब जानते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से होता है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। और दूसरा ग्राफ है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay सब जानते हैं कि वो इस तरह का ग्राफ होता है, ये आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया। और इनके बीच का क्षेत्रफल मतलब आपको ये वाला क्षेत्रफल जो है वो चाहिए। तो अब देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बैठेगा। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप इसका डायरेक्ट आंसर जो है, ये एरिया जो होता है इसका डायरेक्ट आंसर 16a²/3, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसको याद करना मैं जानता हूँ कि सिंपल नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के जो अलग अलग उनके आंसर्स हैं, लेकिन इतना मेहनत करने से आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए भले ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन इससे जो परिणाम निकलेंगे, इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो इतना मीठा है, वो इतना अच्छा है कि ये मेहनत उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अब सोचिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पेपर में, और ये डायग्राम भी मैं केवल इसीलिए बना रहा हूँ कि आप विजुलाइज करें थोड़ा सा क्वेश्चन की क्या चीज़ है, ताकि दिमाग में और बैठ जाए आपके। अगर डायरेक्ट आप 16a²/3 दिखा आपको और आपने टिक कर दिया तो आपने लगभग 5-7 मिनट सेव कर लिए हैं अपने, जो कि आपके नए क्वेश्चंस के काम में आ सकते हैं, वहाँ पर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें और इसका आंसर भी जो है वो ध्यान में रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक बार बोर्ड में आया है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y ये भी पैराबोला हैं, बस यहाँ पे a की जगह कितना दिया है, a की जगह 1 दिया हुआ है। और अगर मान लिया सपोज करिए हमने अभी क्वेश्चन देखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x इक्वल टू 4ay हो, तो उस केस में 16a²/3 होता है। तो अगर किसी तरह से हम यहाँ पर a पता कर लें तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक तरह से पिछले वाले क्वेश्चन का पर्टिकुलर फॉर्म है, विशेष रूप है। तो आप देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग विद, अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से इसका कंपेयर कर लें तो देखिए 4a की जगह पे यहाँ 4 है, 4a की जगह 4 है, यानी कि a इक्वल टू 1 हो गया। और सेम यहाँ भी देखें, अगर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर लें तो 4a की जगह 4 है, यानी कि a की जगह 1 है। तो दोनों सिचुएशन देखिए बिल्कुल उसी तरह से दी हैं, हैंस इनके बीच का जो एरिया होगा तो एरिया इज इक्वल टू 16a²/3, ये हमने अभी देखिए यहाँ पे याद किया है। और इसमें आप a की वैल्यू बस 1 डाल लें तो 16/3 × 1 का स्क्वायर, यानी कि देखिए 16/3 स्क्वायर यूनिट्स।
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप करने बैठेंगे तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही लंबे लंबे हैं, लेकिन इस तरह से करने पर आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन है परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा y = mx के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए आप जानते हैं कि y² = 4x ये होता है, y = mx मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा होती है और इनके बीच का क्षेत्रफल यानी कि आपको ये निकालना है क्षेत्रफल। तो तरीका तो वही है, इस कर्व में से ये पूरा नीचे तक का आ जाएगा एरिया और माइनस इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया, ये स्प्रेड कर देंगे तो ये वाला ये आ जाएगा। तो और को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएंगे। वो अगर सॉल्व करना चाहें आप देख लेंगे, बुक में एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको उससे नहीं करना है। हम इसका आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। बस कुछ दिनों के लिए याद कर लीजिए जब तक आपके पेपर नहीं हो रहे हैं। 8/3a² m³ ये आपके पास फॉर्मूला होता है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी आपको ये वीडियो काम में आएगा। तो एरिया इस सिचुएशन में जो होता है वो 8/3a² यानी कि जितना आपका यहाँ से इक्वेशन से a बनता है वो स्क्वायर में, और जितना लाइन का जो स्लोप है m वो यहाँ पे क्यूब में आ जाता है। और इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, y² = 4x और सरल रेखा y = 2x द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको अब देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ देखें तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बस आपका y² = 4x तो वही कर्व है, लेकिन सरल रेखा y = mx की बजाय 2ax है। तो आप यहाँ पर देखिए कि a की जगह पर तो a ही है यहाँ पे, और बाकी देखिए y = mx होता था तो m की जगह यहाँ पे कितना है 2a है। तो इसको आप y = mx से कंपेयर कर दें अगर, तो उस केस में m की वैल्यू 2a आ जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए एरिया कितना होता है, तो ये एरिया हमने याद कर रखा है कि एरिया इज़ इक्वल टू, देखिए ऊपर फॉर्मूला 8/3a² m³। तो ये आप यहाँ पे लगा दीजिए 8/3a² m³। तो यहाँ से आपका 8/3 × a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर रहा, और m 2a है तो यानी कि 2a का क्यूब ये आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए 8/3 × a² 2 का क्यूब 8 हुआ और a का क्यूब 8 कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 और a² a³। a² से ही सिंगल a बचेगा यानी कि 1/3a² यूनिट्स। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था जो कि इस मेन क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर केस था। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूला याद करके काफ़ी टाइम जो है एग्ज़ाम में सेव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम के लिए इसे प्रिपेयर कर लेंगे और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके काम आ सकते हैं क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप बुक में देख सकते हैं, किस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले गए हैं वो एग्जांपल्स देख के आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। वो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, बस लेंदी होती हैं, ये होता है बस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वक्र xy² = a² a - x तथा a - x y² = a² के बीच का क्षेत्रफल बताएं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर देखिए y² और x सिंगल पावर में है, और यहाँ पर भी देखिए y² और x जो है वो आपका सिंगल पावर में है। इसका मतलब ये दोनों ही पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इन्हें ट्रेस करें तो एक पैराबोला जो है वो आपका इस तरह से और एक पैराबोला इस तरह से बनता है जा करके, और इनके बीच का एरिया मतलब ये चीज़ आपको जो है वो निकालनी है। तो आप इसके कैलकुलेशन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, और मैं सजेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन में चूँकि ये एक बार बोर्ड में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पे लिख देते हैं हम, तो इस वजह से इसका डायरेक्ट आंसर आप याद करें तो इनके बीच का जो एरिया है वो सीधे 2² π/2 - 1 इतना होता है। आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन में आए तो इसको टिक कर दें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और 2 बार बोर्ड में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परवलय 9y = 3 (a² - x² तथा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए परवलय आपका ay = 3a² - x² है। देखिए एक तो x² है, y सिंगल पावर में है, तो x² = 4ay। इसका मतलब समझ जाइए आप, या तो इस तरह का हो सकता है या फिर इस तरह का हो सकता है। अब देखिए माइनस का है तो माइनस में x² है, इसका मतलब ये इसी तरह का पैराबोला है। बस थोड़ा सा ये जो एक्सप्रेशन चेंज है इसका मतलब है, अगर आप इसे एक्चुअल में ट्रेस करें तो ये तो मैं हटा रहा हूँ, एक्चुअल में अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से ये पैराबोला जाता है।
तभी आपसे क्वेश्चन कह रहा है परवलय इतना इतना तथा एक्स अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये पैराबोला हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया और इसके बीच में जितना घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो हमें चाहिए। तो अब देखिए ट्रेसिंग से पता लग पाएगा आपको कि ये शेप कैसे मिला। ये तो मैंने डायरेक्ट बना दिया। ये क्वेश्चन जो है वो आपका वैसा क्वेश्चन नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर याद कर सकें। इस तरह का ये क्वेश्चन देखिए करना सीख लीजिए और इस तरह के 2 क्वेश्चन मैं भी और बता दूंगा, उनको भी आप इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व करके उसी टाइम निकाल सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। देखिए आपके पास परवलय दिया है ay = 3a² - x²। अगर मेरे को एक्स अक्ष के बीच और इसके बीच का क्षेत्रफल चाहिए तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि ये एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काटता है। तो जिन जिन बिंदुओं पर भी काटेगा, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स अक्ष पे जितने भी बिंदु होते हैं उन सब का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूटिंग y = 0, सब्स्टिट्यूटिंग y = 0 का मतलब x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु का x निर्देशांक हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, प्रतिच्छेद बिंदु का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो y 0 डाल दीजिए। 0 = 3 ब्रैकेट a² - x², यानी कि a² - x² = 0 मीन्स x² = a² यानी कि x = ± a। तो कहने का मतलब है +a(0) ये कोऑर्डिनेट हुआ और -a(0) ये कोऑर्डिनेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बराबर बराबर ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पर ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये पैराबोला का शेप अब जा कर के डिसाइड हुआ कि वो कुछ इस तरह से होगा। अब आप देखिए अगर हमें ये एरिया निकालना है तो देखिए केवल हम इतना ही निकालें एक्स अक्ष में और उसका डबल कर दें तो भी हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। तो ये = होगा ट्वाइस ऑफ, अब a to b और y dx होता है वैसे तो अब आप इसमें देखिए 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर के a तक जाएगी। तो 0 to a हमने यहाँ पे ये लिमिट देखिए रख दी और y की वैल्यू हम जो है उस इक्वेशन से रख देंगे। तो इक्वेशन से देखिए कितना 3/a, ये आ जाएगा 3/a² - x² एंड dx। अब आप इस इंटीग्रेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। देखिए इसमें क्या है 3 2 जा 6 a/a, ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन कर में दें साथ में। तो देखिए यहाँ पे अंदर a² के साथ x - x² का x³/3 और लिमिट 0 to a लग जाएगी। एक बार अपर लिमिट रखें माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट रखें। तो देखिए 6/a ब्रैकेट में जब a रखेंगे तो a³ - a³/3 और फिर जब उसके बाद -0 ये 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 6/a और इंटू a² में से a³ में से a³/3 जाएगा तो ये 2a³/3 बचेगा। यहाँ पर देखिए आप a से एक a ये स्क्वायर बचा और 3 2 जा तो 2 2 जा 4 यूनिट्स, ये आपका आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो जैसा जनरल क्वेश्चन भी नहीं है कोई और इसकी कैलकुलेशन भी लेंदी नहीं है। तो ये मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया है कि ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। तो कोई अलग सा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको इस तरीके से कर दें। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसे भी याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसे, इतना लंबा नहीं है ये। और इसी तरह के 2 क्वेश्चंस मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि एक्सरसाइज के हैं, वो भी देखिएगा डिक्टो इसी तरह के हैं, उनको भी सॉल्व करना सीख लीजिए। देखिए अब हम चल रहे हैं 3 और क्वेश्चंस पे जो कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करने हैं और इन क्वेश्चंस को करके ही देखना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। याद करना ठीक नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं और कैलकुलेशन भी इनकी इतनी लेंदी नहीं है। देखिए पहला है क्वेश्चन नंबर 7, परवलय y = 4x² और रेखा 4x - y + 3 = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए y = 4x², यानी कि 4 उधर ले जाइए तो x² = 4ay, तो यानी कि ये इस तरह का हुआ जा करके। और रेखा आपकी कोई भी हो, ये हो गई, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के और इंटीग्रेट करके फिर सब्ट्रैक्ट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 5 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ रहा है। और देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, परवलय y = 2x² और सरल रेखा x - y + 3 = 0 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये भी आप उसी तरह से करेंगे जैसे ऊपर वाला है। 5 5/2 24 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वक्र y = 2 + x - x² तथा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए।
देखिए ये क्वेश्चन अभी बिल्कुल जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, परवलय और एक्स अक्ष उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था और फिर इंटीग्रेट कर दिया था। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे भी आप ट्राई करेंगे। 4 1/2 स्क्वायर यूनिट से आंसर आ रहा है इसका। ये क्वेश्चन आपका 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1 बार बोर्ड में आया हुआ है, तो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इस तरह से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं आपके एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा एरिया ऑफ कर्व्स वाला चैप्टर भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं और कई सारे क्वेश्चंस रटवाने की भी कोशिश करी है। तो मिला जुला करके आप इस चैप्टर को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि आपको MCQ के प्रिपेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ हो उसका नोटिफिकेशन उस तक तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।